कुछ छोड़ करके गंगा माँ के किनारे पहुंच गए, अनशन व्रत ले लिया। अब कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। ऋषि मुनियों ने आकर घेर लिया। परीक्षित चिंता मत करना, जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक हम सब तुम्हारे आसपास में रहेंगे। परीक्षित जी ने सबको यथा योग प्रणाम किया और कहा, पास में रहोगे वो तो अच्छी बात है, पर आप सबके चरणों में मेरा एक प्रश्न है। अतः प्रक्षामि संसिद्धो योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, भगवान ये बताइए, जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रश्न हम सबका है। परीक्षित जी को तो कम से कम 7 दिन का मौका भी मिला है कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। इसका मतलब उनके 6 दिन तो पक्के हैं, और हम सबका तो ये भी भरोसा नहीं है। आजकल तो कैसी कैसी बीमारी चल गई। तो हम सबका प्रश्न है, प्रिय मानस से सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? अब देखो, उनके पास जो ऋषि बैठे हैं, कुछ उसमें से कर्मकांडी लोग हैं। उन्हें कहा कि कर्मकांड के यज्ञ के द्वारा भी भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन यज्ञ में विधान बहुत बड़ा है। शुभ मुहूर्त होना चाहिए, सामग्री शुद्ध हो, मंत्रोच्चारण शुद्ध हो, स्थान पवित्र हो, और दीर्घ काल तक यज्ञ किया जाए तो सदगति होती। अब दिन तो केवल 7 हैं, 7 दिन में तो व्यवस्थाएं नहीं जुट पाएंगी। योगियों ने कहा कि योग मार्ग से भी कल्याण होता है, लेकिन उसके साधना का भी समय चाहिए। अष्टांग योग का विधान है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, उसके बाद लगती है समाधि। इसके लिए बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ता है। ज्ञानी लोगों ने कहा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। पर ज्ञान मार्ग में भी तो साधन है, समदम तितिक्षा आदि, उनको संभालने में समय लगता है। किसी के बस में उपाय नहीं सूझ रहा कि परीक्षित जी के मुक्ति कैसे होगी। सब असमंजस में पड़े हैं। उसी समय सामने से देखा, मंद गति से चले आ रहे हैं, भागवत के श्लोकों का मंद स्वर में पाठ करते हुए श्री सुखदेव भगवान। 16 वर्ष की अद्भुत उम्र है, घुंघराले बाल हैं, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, और शरीर पर एक भी धागा नहीं है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर हैं। जैसे ऋषि मुनियों ने देखा सुखदेव आ गए तो कहा, परीक्षित अब घबराने की बात नहीं है, सुखदेव जी आ रहे हैं सभा में, अवश्य तेरा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी बड़ी अद्भुत गति से चले आ रहे हैं। कुछ लोग पागल समझकर धूल फेंक रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो उन पर नाराज नहीं हो रहे, और कुछ लोग अवधूत समझकर प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्हें देखकर उनसे राग नहीं कर रहे, लगाव नहीं रख रहे। सभा में प्रवेश किया, आसन पहले से लगा हुआ था, वहां जाकर सुखदेव जी बैठ गए। और वर्णन ऐसा आता है कि उस सभा में सुखदेव जी के पिता व्यास जी बैठे हैं, व्यास जी के पिता पराशर जी बैठे हैं, और पराशर जी के पिता शक्ति बैठे हैं, शक्ति के पिता वशिष्ठ बैठे हैं। इतनी लंबी पीढ़ियां बैठी हैं। और सुखदेव जी जब सभा में आए तो सबने उठकर सुखदेव जी का स्वागत किया। प्रश्न किया गया कि पिता के आने पर पुत्र खड़ा हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन दादा परदादा बैठे हैं और सुखदेव जी आए, समान खड़े हो गए। शास्त्र में इसका निर्णय दिया, अलग अलग तरह से लोग बड़े होते हैं। कुछ लोग पैसों में बड़े होते, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया तो वो लगते हैं ये तो भाई बड़े आदमी है। कुछ लोग उम्र में बड़े होते, जिनकी उम्र बहुत है। और शास्त्र कहता है कि जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। जो काम व्यास जी से नहीं हुआ, पराशर से नहीं हुआ, शक्ति वशिष्ठ से नहीं हुआ, वो कार्य सुखदेव जी से होने वाला है। इसलिए सबने सुखदेव जी का सम्मान किया है। जब से जीव
भगवान से अलग हुआ, कितनी योनियों में भटकता हुआ आया, कितने बार किसका पिता बना, कितने बार किसका पुत्र बना, ये तो एक सिस्टम चला आ रहा है। पर ज्ञान जिसमें ज्यादा है, भक्ति जिसमें ज्यादा है, वही श्रेष्ठ है। सुखदेव जी का यथा योग्य पूजन करने के बाद परीक्षित जी ने कहा, वही प्रश्न दोहराया, म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन अभी तो बहुत समय है, 7 दिन है। मेरे आने से पहले तक्षक सर्प ने तुम्हें डस लिया होता और उसका जहर पूरे शरीर में फैल गया होता, मुंह से झाग निकलने लगा होता, ऐसी अवस्था में मैं आ जाता तो भी तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती थी। क्योंकि जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं उनके तो मुट्ठी में मुक्ति होती है, जिसको चाहे उसे दे सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य होती है उनमें। अभी तो 7 दिन बड़े हैं, भगवान की लीला चरित्रों का वर्णन सुनो, अब घबराओ मत। सबसे पहले यहीं से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है और सुखदेव जी ने पहले परीक्षित जी के प्रश्न की सराहना की। तुम जो प्रश्न कर रहे हो उससे पूरे जगत का कल्याण होने वाला है। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। बरीयाने सते प्रश्न, हे परीक्षित तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, जब लगे कि मृत्यु नजदीक आ गई है तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। शरीर मिला है तो एक न एक दिन से छोड़ना ही है, ऐसा समझकर जब मृत्यु लगे पास में तो घबराए नहीं। 4 काम करे, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन को जीते, घंटे आध घंटे एक आसन से बैठने की आदत डालो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल लोगों का अभ्यास नहीं रहा बैठने का, 10-5 मिनट में ही घबराने लगते, पैर सीधे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्योंकि आदत नहीं है। आपने देखा होगा, घर में दीपक जलाओ और दिया अगर हिलता रहेगा तो उसमें निकलने वाली लौ जो है वो भी स्थिर नहीं होगी, वो भी हिलेगी डुलेगी। और दीपक अगर स्थिर हो जाए तो लौ भी सीधी स्थिर हो जाती है। ये शरीर दीपक की तरह है, उसकी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो लौ की तरह हैं। अगर आपका शरीर स्थिर नहीं होगा तो चित्त वृत्ति स्थिर संभव नहीं है। इसलिए से घंटे आधे घंटे जितना हो सके, योग मार्ग में तो कहा गया 3 घंटे 36 मिनट तक एक आसन से बैठने का अभ्यास हो जाए तो आसन सिद्ध हो जाता है। हम कह रहे उतना ना हो, 10 मिनट अभ्यास करो, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कुछ देर का तो करो। जितासनो जित श्वासो, उसके बाद में श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का मतलब है प्राणायाम करना। पूरक कुंभक रेचक विधि से जो प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम में जो श्वास अंदर को लेते हैं उसको पूरक बोलते हैं, और उसको जो रोकते हैं उसको कुंभक बोलते हैं, और फिर जो श्वास बाहर निकालते हैं उसको रेचक बोलते हैं। तो जिस तरह से जल से साबुन से नहाने पर तन की शुद्धि होती है, वैसे ही प्राणायाम करने से मन की शुद्धि होती है। आपका मन चंचल हो, 5 मिनट प्राणायाम कीजिए, मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आसन को जीतो, श्वास को जीतो, और जित संगो जितेंद्रिय, संग को जरूर जीतना चाहिए। संग हमेशा अच्छे व्यक्तियों का करना चाहिए। अगर आप शराबी का संग करोगे, बिल्कुल न पीते हो, पर धीरे धीरे आपको भी आदत लग ही जाएगी। शराबी कहेगा भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, 1 घूंट ले लो। आप 1 बार 2 बार मना करोगे, फिर सोचोगे चलो इतना ज्यादा कह ही रहा है तो थोड़ा 1 चुस्की ले लें, और आधा कप, फिर 1 कप, फिर बोतलों पे बोतल खुलना, फिर पूरे शराबी बन जाओगे। इसलिए संग हमेशा करना अच्छे लोगों का चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो।
और सबसे ज्यादा इंद्रियों जो 10 है ना, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनमें से सबसे जो इंद्रिय है वो है रसना। रसना माने जीव। और इंद्रियां तो एक एक काम करती हैं, जैसे कान केवल सुनने का ही काम करते, आंख केवल देखने का ही काम करते, नाक केवल सूंघने का ही काम करती है, पर जीभ 2 काम करती है। एक तो रसों को बताती है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, और एक पानी भी इसके अंदर है, बोलती भी है। तो जिसने अपने जिह्वा को बस में कर लिया, अर्थात अपने खाने पर कंट्रोल कर लिया और बोलने पर कंट्रोल कर लिया, वो ही साधन मार्ग में आगे बढ़ सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 4 काम करें। और यहाँ पर सद्योन्मुक्ति और क्रमोन्मुक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी ने। मुक्ति 2 तरह की है, एक सद्यो माने बहुत जल्दी मुक्त होना, और एक है क्रमोन्मुक्ति, क्रम क्रम से मुक्त होना। सद्योन्मुक्ति क्या है? पाताल मित्र से ही पाद मूलम। जितना भी ये विराट ब्रह्म दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, वो विराट ब्रह्म के अवयव ही हैं। कभी नदियां दिखने में मिले तो समझ लो विराट ब्रह्म की नस नाड़ियां हैं। पहाड़ दिखने में आए तो समझ लो विराट ब्रह्म के ये हड्डियां हैं। वृक्ष दिखने में आए तो समझ लो विराट ब्रह्म की रोमावली है। पूरे इस ब्रह्मांड को भगवान में देखो तो आप फिर किसी से द्वेष कर ही नहीं सकते, मुक्त हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो साधन करो, और साधन के बाद भूप लोक में रहकर के फिर इससे ऊपर भुवन लोक, स्वर लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, और बाद में सत्य लोक जो परमात्मा का धाम है, वहां तक जीव की गति होती है। सृष्टि के विषय में प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा ऐसा ही वर्णन श्री ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में है। ब्रह्मा जी को ध्यान मग्न देखा तो नारद जी ने प्रश्न किया, आप किसका पूजन कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जगत वाले माया से मोहित होकर मुझे ही भगवान समझते हैं, मेरे भगवान नारायण हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं, और संपूर्ण जगत को भगवान की माया नचा रही है। यही भक्तों ने गाया है, सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरे माया जादू करनी है। सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरे माया जादू करनी है। सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरे माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरे माया जादू करनी है। सभी लोग ताली बजाते हैं।
नचाए, हरे माया जादू करनी है, सब जग को रही नचाए। ओ नचाए, हरि माया जादू करनी है। राधे जगे बस में चराचर नाचे, को कृपा पात्र जन बाचे। जगे बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जय सदगुरु ले ही बचाए, ओ बचाए, हरे माया जादू करनी है, सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादू करनी है। जो राम राम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, तो निर्भय हुए डोले। दई सदगुरु गैल बताए, हरे माया जादू करनी है, सही जग को है बताए, ओ बताए, हरि माया जादू करनी है। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरे माया जादू करनी है, सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादू करनी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब जग को रही नचाए, हरे माया जादू करनी। भगवान की माया के वशीभूत होकर समस्त भूत प्राणी नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं अपने अपने ढंग से। ब्रह्मा जी को ध्यान मग्न देखा तो नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान मैं तो समझ रहा था आप संसार की रचना करने वाले आप हो, आप भी किसी का ध्यान कर रहे हो, कौन है वो? ब्रह्मा जी ने कहा, वो है मेरे भी ईश्वर भगवान नारायण। उन नारायण भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने जब मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया तो ब्रह्मा जी कहते मैंने मना कर दिया, भगवान अगर मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा तो मुझे अभिमान हो जाएगा, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं। उस समय 4 श्लोक की भागवत का उपदेश भगवान ने मुझे किया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, देखो ब्रह्मा जी, ऊंट को अपनी ऊंचाई का अभिमान तभी तक होता है जब तक वो किसी पहाड़ के पास से नहीं गुजरता। ऊंट को लगता हम बहुत ऊंचे, पर किसी पहाड़ के पास में से जाए तो लगता रहे ये तो किलोमीटरों ऊंचे पहाड़ हैं, हमसे बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं। इस संसार में जो कुछ बनने वाला है, बनाने वाले हैं, वो सब मैं ही हूं। तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ, सृष्टि का सृजन करो।
यही सुंदर प्रश्न श्री विदुर मैत्रेय के संवाद में भी वर्णन आता है। तृतीय स्कंद के प्रारंभ में विदुर जी परम धर्मात्मा है। यहां पुनः एक बार महाभारत का स्पर्श किया, जिसमें अन्याय पूर्वक धृतराष्ट्र अपने बेटों का पालन पोषण कर रहे थे। उसी समय विदुर जी ने समझाया, देखो भैया, कभी भी अधर्म की बेल पर अमृत का फल नहीं लगता। पांडव किसी तरह तुमसे कमजोर नहीं है, पर वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं। आपके घर में ये दुर्योधन क्या है, साक्षात पाप की मूर्ति है। दुर्योधन ने जैसी ये बात सुनी, धमकाया विदुर को, निकल जाओ यहां से, हमारे राज्य में रहकर मेरे ही विपरीत बोलते हो। विदुर जी ने कहा, मैं निकला जा रहा हूं, और धनुष बाण को वहीं रख दिया। विदुर जी ने कहा, जिस सभा में धर्म का पालन न होता हो, वहां सज्जन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। अपने अस्त्रों को वहीं छोड़ करके और विद्वानों को लेकर राज्य का त्याग करके जंगल में चले गए, जहां कदली का वन है, केले केले ही चारों तरफ है। विदुर जी ने विचार कर लिया, इस दुष्ट राजा दुर्योधन का मुझे अन्न नहीं खाना है, इसका नमक नहीं खाना है। केले के वन में रहते हैं, फल खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है। दोनों दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, पति पत्नी दोनों मिलकर साधन करते हैं। आज प्रातः काल विदुर जी गंगा स्नान करके आ रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। विदुरानी ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो, आनंदित आह्लादित तो हो रहे हो, क्या हो गया? विदुर जी ने कहा, मुझे सूचना मिली है, कल हस्तिनापुर में अपने भगवान द्वारकाधीश का आगमन होने वाला है। शांति दूत बनकर आ रहे हैं, और पांडवों और कौरवों के बीच में जो झगड़ा है, कलह है, उसमें शांति की स्थापना के लिए आ रहे हैं। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई। विदुर जी ने कहा, मैं उस समय मंत्री पद पर नहीं हूं, वहां से तुम्हें छोड़ दिया है मैंने। अगर मंत्री पद पर होता तो भगवान का बिल्कुल पास से दर्शन हो जाता। विदुरानी ने कहा, कोई बात नहीं, पास से नहीं तो दूर से ही सही, भगवान का दर्शन तो हम सबको करना चलना ही है। पूरी रात्रि बात करते करते व्यतीत हो गई। दूसरे दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर विदुर विदुरानी दोनों पहुंच गए हस्तिनापुर में। लाखों की संख्या में नर नारी भगवान का स्वागत करने के लिए उद्यत हैं। थोड़ी देर में देखा, चमचमाता हुआ एक सोने का रथ आया है, उसमें द्वारकाधीश भगवान बैठे। सब लोग जयकारा लगा रहे हैं, बोली द्वारकाधीश भगवान की। विशाल सभागार में बड़े से मंच पर भगवान को बैठाया। लाखों की संख्या में लोग आरतियां लेकर भगवान के स्वागत में आरती उतार रहे हैं, पर भगवान उस भीड़ में किसी को नहीं नजर दे रहे हैं। भीड़ में ये देख रहे हैं, मेरा विदुर कहाँ है? विदुर तो बीच में पीछे खड़े हुए। सहसा विदुर जी के नेत्र भगवान के नेत्रों से मिले, और भगवान के नेत्र विदुर जी के नेत्रों से मिले, तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, तो बेह से 7 करोड़। आपने देखा हो, दो भक्त लोग जब मिलते हैं, प्रेमी मिलते हैं, दो आंखें इधर से, दो उधर से, 4 मिले तो 64 खिले, 32 दांत खिल जाते हैं। दोनों तरफ से हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है। आज विदुर जी का मन रूपी मोर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें आनंद लगी। बहुत आनंद मग्न हो गए विदुर जी। विदुरानी से कहा, लगता कन्हैया बहुत प्रसन्न है, आंखों आंखों में मुझे इशारा कर दिया, हो सकता अपनी कुटिया पर कन्हैया आ जाए, तो चलो एक बार जाकर तू थोड़ी सी तैयारी तो कर ले बा। मैं देख कर आता हूं पांडवों को भाग्य का फैसला क्या होता है। सब लोग बैठ गए, वार्तालाप प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं? बोले भाई हैं। तो भाई होने के नाते इनका अधिकार आधे राज्य पर है, पर कोई बात नहीं, केवल 5 गांव दे दो, और 5 गांवों में ही 5 पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा, एक एक गांव दे दूंगा इनको।
दुर्योधन ने कहा नहीं, 5 गांव की आप बात करते हो, मैं तो सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दे सकता। सूच्यग्रे नहीं बदाश्यामी बिना युद्धे न केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दे सकता। युद्ध हो और युद्ध में अगर ये जीत जाए तो ले जाए सब। श्याम सुंदर ने समझाया, दुर्योधन तुमने अभी युद्ध देखा नहीं है, कहानियों में सुना है जब भयंकर युद्ध होता है तो लाखों की संख्या में बालक अनाथ हो जाते हैं, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इसलिए युद्ध की तो भावना छोड़ दो, 5 गांव केवल दे दो। पर दुर्योधन ने बात मानी नहीं। पहले से सूचना मिली थी कि कन्हैया तो थोड़े से चटोरे हैं ना, माखन मिश्री की चोरी करते रहे, तो दुर्योधन ने 2-4 दिन पहले से हलवाइयों को लगा रखा था। बड़े सुंदर सुंदर पकवान, जो कन्हैया को स्वादिष्ट भोजन कराएंगे तो हमारे पक्ष में निर्णय दे देंगे। दुर्योधन ने कहा चलो ये बातें बाद में होंगी, पहले कुछ खाने पीने के लिए आपका इंतजाम किया है, थोड़ा सा आप भोजन कीजिए, नाश्ता करो। श्याम सुंदर ने कहा भोजन तो 2 ही परिस्थितियों में होता है, या तो खाने वाले को बड़ी जोर की भूख लगी हो तो उसको जहां जैसा रूखा सूखा मिलेगा बेचारा खाएगा, या फिर खिलाने वाले के मन में ज्यादा प्रेम हो तो भूख न होने पर भी व्यक्ति थोड़ा सा तो कुछ खा ही लेता है। अब देखो यहाँ दोनों ही बातें, हमको भूख बिल्कुल नहीं लगी है और तुम्हारे मन में भी खिलाने की श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं भोजन तो करूंगा ही नहीं। और वैसे आज हमारा निमंत्रण भी है विदुर काका के यहाँ। दुर्योधन का विदुर के यहाँ तुम्हारा निमंत्रण, जिसके खुद रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है उसके यहाँ तुम्हारा निमंत्रण है। बोले हाँ। विदुर जी सभा में बैठे सोचने लगे मैंने तो कभी निमंत्रण किया नहीं, इन्होंने तो अपनी तरफ से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। देखो भक्तों का घर भगवान का अपना घर है, अगर भक्त की भावना हो जाए, वैसी पात्रता हो तो भगवान बिना बुलाए ही वहां आ जाते हैं। दुर्योधन के यहाँ के पकवान छोड़ दिए भगवान ने। विदुर जी ने कहा आप जरूर आएंगे, अब तो कह दिया इन्होंने, तो बाजार में दौड़े दौड़े गए, भले उधार से ही कुछ पेड़ा आदि लेकर के आए, वहां तो कुछ है ही नहीं। विदुर जी जब तक बाजार में गए तब तक भगवान पहुंच गए विदुर जी की कुटिया पर और जाकर के दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोलो। ओ वो कानों में जैसे अमृत श्रावणी वाणी गई है कन्हैया की, काकी नाचने लगी। भक्तमाल में तो ऐसा वर्णन आता कि विदुरानी जी स्नान कर रही थी, वस्त्र बदल रही थी और कन्हैया की आवाज सुनते दौड़ पड़ी तो शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहा, बेहोश हो गई, शरीर की सुध नहीं रही। भगवान ने अपना पीतंबर शरीर से लिपटाया, इतनी भाव विभोर हो गई। बैठने के लिए आसन दिया। कन्हैया ने कहा हमारा ऐसे स्वागत करोगी, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। यहाँ तो कुछ है नहीं लाला, काका तुम्हारे कुछ लेकर आ रहे होंगे, तब तक ये थोड़े से केले खा लो। केले की टोकरी लाई, 10-5 केले। अब इतनी भाव दशा में है, उसे होश नहीं है, जैसे छिलका निकाल करके जो रस अंदर का सार होता वो देना चाहिए, वो तो नीचे गिरता जा रहा है और छिलके भगवान के मुख में देती जा रही है। आश्चर्य की बात, भगवान भी छिलकों को बड़े प्रेम से खाते जा रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए
विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। मन में हर्ष मनावड़ा, मन में हर्ष मनावड़ा। आज हरे आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देती श्याम मुख माही। गिरी गिरी सब देत गिराही, गिरी गिरी सब देत गिराही। लागे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना। आज हरे आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरे आए, आज हरे आए विदुर घर पाहुना। पाहुना माने मेहमान बनकर भगवान आए और छिलकों का भोग लगा रहे हैं। 10-5 छिलके पालिए तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा दृश्य है, घर वाली को फटकारा, पागल हो गई तो आज पहली बार कुटिया में द्वारकाधीश का आगमन हुआ और तू छिलके खिला रही है। तब विदुरानी को होश आया। मुस्कुराते हुए विदुर जी ने कहा कि परोसने वाले को तो कई बार ध्यान नहीं रहता कि दाल में नमक कम है कि ज्यादा है, पर जब व्यक्ति खाता है तो उसे तो होश रहता है, उसे तो पता लगता है ना। इसने को भाव दशा में आगे से होश नहीं रहा, पर इसने आपको छिलके खिलाए तो तुम रोक देते, अरे छिलके क्यों खिला रही है। श्याम सुंदर ने कहा सच बात तो काका यह है कि मुझे भी होश नहीं रहा। काकी जी प्रेम से प्रसाद दे रही, मैं भी प्रेम से पाता जा रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं बाजार से मेवा मिष्ठान लेकर आया हूँ, खुरचन पेड़ा लेकर आया हूँ, थोड़ा खाओ ना। और अपने हाथ से ही विदुर जी ने भगवान को भोग लगाया। रहा नहीं गया, पूछ लिया कैसे हैं ये लड्डू, अच्छे लग रहे हैं, पेड़े अच्छे लग रहे हैं आपको, स्वादिष्ट तो हैं। कन्हैया ने कहा काका बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हाँ बताओ लाला। जो छिलके में स्वाद आ रहा था वैसा लड्डू पेड़े में स्वाद नहीं आ रहा है। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजता जो मुझको, उसका होता बेड़ा पार है। विदुर जी पर इस तरह से कृपा की। भगवान वहां से चले गए। विदुर जी को लगा कि ये पांडव कौरवों का युद्ध अवश्य है, अब यहीं हम रहेंगे तो रोज सोचने को सुनने को मिलेगा। आज कौरवों की तरफ से इतने मारे गए, आज पांडवों की तरफ से इतने मारे गए, तो भजन नहीं बनेगा। इसलिए कुटिया छोड़ करके और तीर्थों में दूर चले गए जहां इनकी लड़ाई की सूचना ही न मिले। दीर्घ काल के बाद तब तक यहाँ महाभारत का युद्ध भी हो गया, पांडव विजयी हो गए, दुष्ट राजा हो गए, भगवान भी स्वधाम गमन हो गया। और ये खबर उद्धव जी ने जाकर प्रभास क्षेत्र में जब विदुर जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने सारी बातें बताई। विदुर से कहा कि जब अंतिम समय था, भगवान अपनी लीला का संधान कर रहे थे, उस समय विदुर तुम्हें याद किया था भगवान ने। इतना सुनते विदुर जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। श्याम सुंदर ने मुझे अंतिम समय में याद किया। उद्धव जी तुम तो भगवान के बहुत प्यारे हो, तुम भगवान के बिना कैसे जीवित रह रहे हो।
उद्धव जी ने कहा जब भगवान गए थे ना तो उस समय हम सबको भागवत धर्म का उपदेश दिया है, उस भागवत धर्म के उपदेश के सहारे हम जीवित हैं। विदुर जी ने कहा वो उपदेश मुझे भी सुनाने की कृपा करो। उद्धव जी ने कहा जब भगवान उपदेश दे रहे थे उस समय मेरे पास में मैत्रेय ऋषि बैठे थे। उन मैत्रेय ऋषि को स्वयं भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी कि मैं जो उपदेश तुम्हें दे रहा हूं ये उपदेश मेरे भक्त विदुर को सुना देना। तो आप मैत्रेय ऋषि के पास में जाइए, वो आपको भागवत धर्म का उपदेश सुनाएंगे। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम पहुंच गए था। योग सम्मान मैत्रेय जी ने किया है और प्रतीक्षा ही कर रहे थे विदुर जी की। अब विदुर जी से और मैत्रेय जी से संवाद प्रारंभ हो गया। यही भागवत के तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय संवाद भी प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो कई संवाद हैं भागवत में, पर 3 संवाद मुख्य हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री परीक्षित और सुखदेव संवाद, सूत और शौनक संवाद, विदुर और मैत्रेय संवाद। मैत्रेय जी से विदुर जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया, वो हम सब लोगों के काम का है। विदुर जी ने कहा संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं पर उनकी इच्छा यही रहती कि इसके बदले में मुझे सुख मिले। ये होता उल्टा है, सुख तो नहीं मिलता पर दुख जरूर मिल जाता। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखम वान्यदुपारमं वा। सुख के निमित्त कर्म करते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं, उल्टे दुख मिलता है। आपने विचार किया कभी कि कोई भी व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो सुख के लिए ही करता है, सुख ही क्यों चाहता है, दुख क्यों नहीं चाहता? और चाहने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता और न चाहने पर भी दुख अवश्य प्राप्त होता। इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा मिट्टी का छोटा सा डेला लेकर आप खूब वेग से ऊपर फेंको और थोड़ी देर में वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी का हिस्सा है। पानी को आप किधर भी ऊपर फेंको वो नीचे जाएगा, क्योंकि पाताल में पानी है, वो पानी की तरफ अग्रसर होगा। अर्थात आप माचिस की तिल्ली जलाओ तो उसकी लौ किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो अग्नि का केंद्र बिंदु सूर्य भगवान है, तो अपने केंद्र में मिलना चाहता है। प्रत्येक अंश अपने अंशी में मिलना चाहता है। इसी तरह से जीवात्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा सुख स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। लेकिन गलती यह हो जाती, जहां सुख है वहां सुख नहीं प्राप्त करता है, जहां दुख है वहां सुख ढूंढता है। यही एक त्रुटि हो जाती है जिसके कारण सुख हाथ नहीं आता। संसार में आज तक कोई सुखी हुआ नहीं, सुखी है नहीं और सुखी हो सकता नहीं। अलग अलग कारणों से लोग दुखी हैं, किसी कारण से, कोई दूसरा कारण से। सुख तो केवल भगवान के भजन में है, सुख तो केवल भगवान का स्वरूप है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनका गुणगान करेंगे, उतने अंशों में हम लोग सुखी होंगे। सुख संसार में है नहीं। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? इसको भक्त कवियों ने गाया है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रह
संसार बने, चाहे तेरी तज संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। राधे राधे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हरि बोल।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जहां सुख है वहां हम लोग सुख को खोजेंगे तो अवश्य मिलेगा, पर जहां दुख है वहां सुख को खोजेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, भगवान ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? एक ही भगवान ने सृष्टि बनाई तो इतनी विषमता क्यों? कोई तो बहुत गरीब है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत स्वरूपवान है तो कोई कुरूपवान है, कोई निरोग है तो कोई रोगी है। ये विपरीतता विषमता क्यों है? एक परमात्मा ने बनाई तो एक जैसी बनानी चाहिए। सृष्टि संबंधी प्रश्न किया तो मैत्रेय जी ने कहा, प्रलय के समय में ब्रह्मांड में केवल जल ही जल था। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। उस जल में अयन माने घर होने से उस परमात्मा का नाम हो गया नारायण। नार माने जल, अयन माने घर। उस जल में शयन करते हुए विराट ब्रह्म का नाम हुआ नारायण। उस परमात्मा की एको हम बहुत श्यामा, हम एक से बहुत हो जाएं, ये संकल्प हुआ तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी से सृष्टि करने का आदेश दिया। तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सर्वप्रथम 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी क्या आज्ञा है? सनकादिकों से ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान की आज्ञा है कि अभी सृष्टि का विस्तार करना है। सृष्टि का विस्तार कैसे हो, आप उपाय कीजिए। चारों ने स्पष्ट कर दिया, हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे पिताजी, हम तो हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। उसी समय वर्णन आता है, ब्रह्मा जी क्रोध के समय ब्रह्मा जी के भौं के मध्य से एक तेज निकला नील वर्ण का, और देखते देखते वो तेज बालक के रूप में परिणत हो गया। बालक रोने लगा। उसने कहा, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जन्मते ही रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र, और तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। भागवत के अनुसार रुद्र भगवान माने शंकर जी का अवतार या जन्म ब्रह्मा जी के भौं से हुआ। शिव पुराण में थोड़ा अलग तरह से, सभी पुराणों में अलग अलग गाथाएं हैं और उनकी अपनी अपनी महिमा भी है। और भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी से शंकर जी का प्राकट्य हुआ। रुद्र सृष्टि तो करने लगे, लेकिन बेताल, कुष्मांड, भूत प्रेत इनकी सृष्टि करने लगे। तो इधर ब्रह्मा जी दूसरी सृष्टि बनाए, उनको वो सब भूत प्रेत खा ले। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, तुम तो जाकर हरि का भजन करो। और कैलाश पर्वत पर रुद्र जाकर साधना रत हो गए, समाधिस्थ हो गए। इधर ब्रह्मा जी ने पुनः संकल्प से सृष्टि की, 10 ऋषियों को जन्म दिया, जिनका नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरिशौ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदम्। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी। लेकिन फिर भी सृष्टि का विस्तार संभव नहीं देखा। चिंता मग्न हो गए ब्रह्मा जी। उसी समय वर्णन आता है, इनके वाम भाग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ भगवान की इच्छा से, और दाएं भाग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम रखा गया शतरूपा और मनु। तभी से मनु महाराज से ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। उससे पहले ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि थी। मनु जी महाराज को भी यही कहा, आप सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज ने कहा, मैं आपकी आज्ञा पालन तो अवश्य करूंगा, लेकिन महाराज समस्या यह है कि सृष्टि को बढ़ाऊं तो यहां पर उसे रखूं कहां? एक राक्षस है जिसने पृथ्वी देवी का हरण कर लिया, उसका नाम है हिरण्याक्ष। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, चिंतित होते समय उसी समय उनके नासिका से एक छोटा सा वराह शिशु निकला, तो देखते देखते बड़ा हो गया। बोले वराह भगवान की। स्वयं भगवान इनका कष्ट दूर करने के लिए वहां अवतरित हुए।
अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि पृथ्वी को हरण कैसे कर लिया, तो इतनी विराट पृथ्वी को, इतनी बड़ी पृथ्वी को। तो संतों ने इसका समाधान दिया है, जैसे व्यक्ति का शरीर तो पड़ा रहता पर उसके प्राण चले जाएं, तो देखने में तो लगता है कि ये तो बिल्कुल ज्यों का त्यों पड़ा, आंख नाक कान सब हैं, पर सब होते हुए भी अगर उसमें प्राण नहीं है तो किसी काम का नहीं है। इसी तरह से पृथ्वी मानो ऐसी ही थी, पर इसकी जो शक्ति है, उसमें जो गंधवती है, उपजाऊ उर्वरा शक्ति है, उस शक्ति रूपी देवी का हरण राक्षस ने कर लिया था। पृथ्वी तुम्हारे पास 50 बीघा हो पर उसमें फसल एक भी न हो तो किस काम की। परा भगवान ने जाकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लाकर उसको स्थान स्थापित कर दिया। फिर मनु महाराज ने सृष्टि का वर्णन किया। मैत्रेय जी ने प्रश्न किया, भगवान ये कितना विशाल राक्षस था जिसने पृथ्वी का हरण कर लिया, भगवान से युद्ध करना पड़ा, ये कौन थे? संक्षिप्त में श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा कि भगवान को जब मृत्यु लोक में लीला करनी पड़ती है ना, तो अपने जो निज लोग हैं परकर उन्हीं को मृत्यु लोक में भेजते हैं। फिल्म में जिस नेता जो होता नायक, उसका रोल तो अच्छा होना ही चाहिए, पर सामने खलनायक भी अच्छा हो तभी तो फिल्म अच्छी लगती है। तो भगवान जब नायक बनकर संसार में लीला करने आए तो उनके विपक्ष में भी तो उसी लेवल का कोई व्यक्ति हो। तो भगवान के जो पार्षद जय विजय हैं, ये ही खलनायक बने हैं। जय विजय को सनकादिकों ने शाप दिया था, तो जय विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। भगवान ने 2 रूपों में अवतार लिया, वराह रूप में और नरसिंह रूप में उनका उद्धार किया। वही जय विजय जब रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम ने उनका उद्धार किया। वही जय विजय जब दंतवक्त्र शिशुपाल बने तो भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। जगत का कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं और अपने परकरों के सहित आकर लीला करते हैं, जिनका गान करके श्रवण करके मनुष्यों का कल्याण हो जाए। मनु महाराज ने सृष्टि प्रारंभ की तो उनके 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटियों का नाम क्या है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति रुचि प्रजापति को दे दी और कर्दमायतु मध्यमाम, मध्यम बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। महान तपस्वी कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न। कर्दम जी ने कहा, पितामह मुझे क्या आज्ञा है, पहले तपस्या करो, उसके बाद सुंदर सृष्टि का निर्माण करो। वर्णन आता कर्दम जी ने, आजकल वो भूमि पड़ती गुजरात में, बिंदु सरोवर, वहां रह करके 10,000 वर्ष तक तपस्या की। किस लिए? मुझे श्रेष्ठ सुलक्षणा संस्कारवान पत्नी प्राप्त हो जाए। ऐसी कन्याएं बहुत हुई जिन्होंने बहुत साधना की उत्तम वर प्राप्ति के लिए, पर ऐसे कोई ऋषि मिले हैं जिन्होंने साधना की हो कि उत्तम स्त्री मिल जाए। कन्याएं तो व्रत करती हैं अपने हिसाब से, पर बालक लोग नहीं करते पूजा पाठ, और चाहते हैं बड़ी सुलक्षणा स्त्री मिल जाए। तो कैसे मिल जाए भाई? उसके लिए कुछ साधन करो, तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो वैसा मिले, और नहीं करोगे तो फिर वैसे खटपट करने वाली मिलेंगी। कर्दम जी ने साधना की, मन में यही भाव है पितामह की आज्ञा का पालन हो, और भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम जी को तो शर्म लगे, कैसे कहेंगे हमारा अपने विवाह के लिए मैंने तपस्या की है। भगवान नारायण ने कहा, मैं तुम्हारे मनोरथ को भली भांति जानता हूं और मैंने तुम्हारे विवाह की व्यवस्था भी कर दी। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहाँ व्यवस्था की है? बोले महाराज मनु की बेटी अद्भुत सौंदर्य और संस्कारवान है, जिसका नाम है देवहूति। कुछ दिनों के बाद आकर मनु और शत्रुपा आएंगे अपनी बेटी को लेकर तुम्हारा पाणी ग्रहण तुम्हारे साथ करने के लिए। कर्दम जी ने कहा, महाराज हमको पहले बताया नहीं, शादी पहले ही पक्की कर दी। अब भले तुम्हारी बात खराब हो जाए, शादी हम करेंगे तो एक शर्त पर करेंगे। भगवान ने कहा, मेरी बात खराब मत करो, हाँ शर्त बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है?
करदम जी ने कहा हमारी शर्त यही है, अगर हम गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर रहे हैं तो आपको मेरे घर में बेटा बन करके अवतार लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा एवं मस्तु। अब तो करदम जी ने कहा अब मेरे लिए गृहस्थ आश्रम बंधन का हेतु नहीं होगा, क्यों बेटे के रूप में स्वयं भगवान आ जाएंगे। कुछ दिनों के पश्चात मनुष्य रूप अपनी सुंदर बेटी को लेकर आए और करदम ऋषि के साथ पानी ग्रहण हो गया। वर्णन आता है इनके घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें अनसुईया, अरुंधति, शांता आदि आदि इनके नाम हैं। और करदम जी ने कहा हे देवहूति, मैंने निर्णय किया था घर में जब भी कोई संतान होगी तो मैं जंगल में चला जाऊंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, संत समाज की जय, जय जय श्री राम। बैठा करदम जी ने कहा मैंने ये नियम लिया था घर में कोई संतान होगी ना तो मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर जंगल चला जाऊंगा। 9 कन्याएं हो गई। देवहूति ने कहा मैं आपको रोक नहीं सकती पर प्रार्थना तो कर सकती हूँ। महाराज कन्याएं तो पराया धन है, एक न एक दिन अपने घर चली जाएंगी, हम तो अकेले रह जाएंगे। महाराज एक पुत्र अगर हो जाए तो मेरे संभाल करेगा अंतिम समय में। करदम ने कहा तुमने अच्छी याद दिला दी। पुत्र के रूप में अवतार लेने के लिए भगवान ने मुझे वरदान दिया है, चलो मैं और थोड़े दिन प्रतीक्षा करता हूँ, साधन करता हूँ। और कालांतर में स्वयं भगवान नारायण करदम देवहूति के माध्यम से इनके यहाँ पर अवतरित हुए। उनका नाम रखा गया कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय। 24 अवतारों में कपिल भगवान का भी नाम आता है और इन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की है। सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र जिन निपुण बखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। सांख्य शास्त्र का प्रणयन कपिल भगवान ने किया। आज करदम जी ने कहा देवहूति से अब मैं जा रहा हूं जंगल में, ठीक है अब आप जा सकते हो। विचार करने की बात यह है कि जंगल में किस लिए जाया जाता है? साधन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। और भगवान स्वयं जब इनके घर में बालक बनकर आ गए तो फिर जंगल जाने की जरूरत क्या है? संतों ने बताया एक होता है संयोग का सुख, भगवान सामने हो, आपका प्रेमी सामने हो तो उसका दर्शन का, स्पर्श का, संभाषण का सुख। और दूसरा उसका वियोग का सुख। आप जिससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो जब दिखाई न दे तो उसकी याद ज्यादा आती है।
करदम जी ने कहा संयोग सुख प्राप्त हो गया, आपका दर्शन कर लिया, संभाषण कर लिया, आपके पास रह लिया, अब एकांत में जाकर जो वियोग का सुख है ना उसमें ज्यादा स्मृति आएगी, इसलिए हम वहां रहकर आपकी आराधना करूंगा। और दूसरी बात यह भी है कि पहले के समय में ऐसा निर्णय था क्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद संन्यास का मार्ग लेना पड़ता। तो संन्यास में सब कुछ छोड़ करके घर परिवार से बिल्कुल संपर्क न रख करके एकांत में रहकर साधन, कठोर साधन करते थे। वेद कहे असनीति दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। तो वेद की मर्यादा का पालन भी हो जाएगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर चले गए। इधर ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि आए, मरीचि, अत्रि, अंगरा आदि, उनके साथ 9 कन्याओं का विवाह एक साथ हो गया। और घर में केवल बचे हैं कपिल भगवान और देवहूति मैया। कपिल भगवान तो सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं, शांत रस में डूबे रहते हैं, ध्यानस्थ बैठते हैं। आज एकांत में वृक्ष के नीचे बैठे कपिल भगवान के पास में मां देवहूति पहुंच गई और जाकर उन्होंने प्रश्न किया है, आप केवल मेरे बेटे ही नहीं है, भगवान हैं। आप मुझे बताइए, मेरा जो जन्म हुआ है ना वो कोई सामान्य घर में नहीं, मेरा जन्म महाराज मनु की बेटी हूं, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी बनने का सौभाग्य मिला। और मैं धर्म पत्नी सामान्य की नहीं, करदम ऋषि की, महान तपस्वी बेटियों के रूप में अनुसुईया जैसी मेरी बेटियां, और पुत्र के रूप में तुम साक्षात परमात्मा मेरे घर आ गए। ये सब उपलब्धि होने के बाद भी अभी तक मेरा मन तृप्त नहीं हो पाया, शांत नहीं हो पाया। निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना अभी तक शांत नहीं हुई है, अत्यंत खिन्न हो गई हैं इन इंद्रियों की तृप्ति कराते कराते। देखो भगवान जिनके यहाँ बेटे बनकर आए हों उन माँ की तो स्थिति बहुत ऊंची होगी। माँ जो प्रश्न कर रही है वो हम सब लोगों का प्रश्न है। इंद्रियां तृप्त नहीं होती, आंख रूप को देखते देखते तृप्त नहीं होती, आंख में देखना कम हो जाता है, पर मन कहता कोई बात नहीं, चश्मा बनवा लो 4 नंबर का, पर देखना तो जरूर है, अखबार तो पढ़ना ही है। कान सुनते सुनते जवाब देने लगते, पर मन कहता नहीं नहीं साहब मशीन ले आओ, और बातें तो सुननी बहुत जरूरी है। ये तृष्णा नहीं जाती। अब कान आना कानी दे, ऊंचा सुनाई दे है, जब जोर से चिल्लाए कोई तो बात कुछ सुन ले है। सुनना सुनाना बंद है, नहीं आस सुनने की गई, तन हो गया बूढ़ा मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। तन बूढ़ा हो गया लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं हो रही, मन की आसक्ति वृद्ध नहीं हो रही। ये हम सबकी स्थिति है। देखो संसार के पदार्थ खाते खाते दांत एक दिन टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, पर पदार्थ खत्म नहीं होते। संसार का दृश्य देखते देखते नेत्र की ज्योति गायब हो सकती है, पर संसार के दृश्य तो नए नए आते रहेंगे। इसी तरह शब्द सुनते सुनते कान जवाब दे देंगे, पर शब्द तो गूंजते रहेंगे। हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाएंगे तो इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाएंगी। भगवान को देखने के बाद किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। भगवान का चरित्र सुनने के बाद फिर संसार की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान का दर्शन करने के बाद फिर और कुछ देखने का मन नहीं होता। बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री कपिल भगवान ने कहा, शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति।
हे मैया, जिस तरह से किसी व्यक्ति को 2-3 दिन भोजन न मिला हो, 3 दिन भोजन न मिले तो शक्ति कम हो जाती है। अचानक उसको भोजन मिल जाए तो जैसे ही वो एक रोटी खा पाएगा, वैसे भी धीरे धीरे 3 काम एक साथ होंगे। एक तो भोजन का स्वाद एक एक कौर पे मिलेगा, दूसरी भूख की निवृत्ति एक एक कौर पे ही होगी, और तीसरी शक्ति शरीर में भी एक एक कौर खाते ही आ जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले पेट भर जाए, फिर 2-3 घंटे के बाद में तृप्ति का अनुभव हो, फिर 2 घंटे बाद शरीर में ताकत आए। ऐसा नहीं, एक एक कौर पर 3 काम एक साथ होंगे। स्वाद की अनुभूति, भूख की निवृत्ति और शक्ति की प्राप्ति। इसी तरह से भगवान का भजन करने वाले को 3 वस्तुएं एक साथ प्राप्त होती हैं। एक भगवान के स्वरूप का ज्ञान, और भगवान की अपने स्वरूप का बोध, भगवान की कृपा का अनुभव, अपने स्वरूप का बोध और संसार से वैराग्य। ये तीनों काम एक साथ होते हैं, एक एक नाम पर, एक एक क्षण पर। बहुत सुंदर उपदेश दिया है। कपिलोपाख्यान भागवत में बड़ा प्रसिद्ध है। कपिल जी कहते हैं, माँ, ये जीव बार बार जन्मता मरता है, माँ के पेट में आता है, 2-3 महीने के बाद स्त्री होना कि पुरुष होना वो निर्णय हो जाता है, और 6वें 7वें महीने में इसको अपने पूर्व जन्मों की याद आने लगती है, और उस समय छटपटाता है। एक तरफ मूत्र की थैली है, एक तरफ मल की थैली है, जठराग्नि से जलता है। माता कुछ खट्टा मीठा खाती तो बालक को सही कष्ट होता है, और उस समय भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान एक बार मौका दे दो, इस नरक से बाहर निकाल दो, आपका भजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। जैसे प्रसव का समय आता है, मृत्यु लोक में जन्मता है, और यहाँ माया की जैसी हवा लगी, वैसे भगवान को भूल जाता है। आकाश से पानी बरसता है तो एकदम निर्मल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, पर मिट्टी में मिलते ही वो पानी मटमैला हो जाता है। इसी तरह से जीवात्मा जन्म के बाद इस प्रपंच की, इस माया की हवा लगते ही मलिन हो जाता है, और जिस काम के लिए मानव जन्म लिया था वो काम तो करता नहीं, दूसरे कामों में लग जाता है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमेशा पाप में रत रहता है, साधु महात्मा समझाए भजन साधना पूजन करो, समझ में नहीं आता। हमेशा बस पाप की कमाई ही करता रहता है। इसी भाव को लेकर एक भक्त ने गाया है, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, पर कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हाँ, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हाँ, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। राधे राधे। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस धोची दुनिया में आकर भूल गया तो नाम मेरा। इस दुनिया में आकर भूल गया बोले अपना। साधु संत सब आते हैं, साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने
तो समय निकाले हरि गुण गाने के जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा। जल गया तेल निपट गई बाती ले चल हो रहा। जल गया तेल निपट गई बाती ले चल हो रहा। चार लोग मिल आते हैं, चार लोग मिल आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। जय हो। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हार जले जैसे सूखी लकड़ी ये जले जैसे घास हो। सोने जैसी काया जल जाए कोई नहीं आवे पास है। सोने जैसी काया जल जाए कोई नया के पास हो। अपने पराए होते हैं, अपने पराए होते हैं दिखलाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमेशा पाप में मन रत रहता है, पर साधु संत शास्त्र कहते हैं कुछ समय तो आराधना के लिए निकालना ही चाहिए। बहुत सुंदर व्याख्यान श्री कपिल भगवान ने दिया है। प्रकृति पुरुष का विवेचन किया, अष्टांग योग का वर्णन किया। इसके बाद चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, मनु महाराज की 3 बेटियों के वंश तो मैंने बताया, अब उनके बेटों के बारे में श्रवण करो। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्र कन्याश्च जग्गिरे आकूतिर्देव होतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकोति देवहूति प्रसूति का चरित्र मैंने श्रवण कराया। इनके 2 बेटे हैं, इनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत तो पहले उन्होंने जंगल में चले गए साधन करने के लिए। उत्तानपाद ने राज्य को संभाला। बड़े सदाचारी हैं, संयमी हैं, तितिक्षु हैं। इनकी सहधर्मिणी का नाम है
सुनीति। दीर्घ काल हो गया लेकिन घर में कोई संतति नहीं है, संतान नहीं है। तो सुनीति ने ही कहा, राजन, राजाओं को तो वंश परंपरा चलाने के लिए शास्त्र ने आज्ञा दी है, अगर एक पत्नी से संतान न हो तो अन्य विवाह भी कर सकता है, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने कहा, मैं विवाह तो कर लूं, पर आने वाली उस तुम्हारी बहन का स्वभाव पता नहीं कैसा होगा, घर में कलह होगी, क्लेश होगा, झगड़ा हो, इसलिए ऐसे ही ठीक है। सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं, कैसा भी स्वभाव होगा मैं सामंजस्य बैठा लूंगी, सहन कर लूंगी, आप तो विवाह कर लो। अधिक आग्रह किया है तो महाराज उत्तानपाद ने विवाह किया और उसका नाम है सुरुचि। विवाह करके जैसी पालकी में बैठकर आई, प्रसन्नता पूर्वक अगवानी करने के लिए सुनीति ने थाली सजाई है मंगल शगुन करने के लिए, और थाली में दीप आदि धूप लेकर और पुष्प आदि लेकर के अक्षत चंदन लेकर के सम्मान के लिए घर से बाहर खड़ी है। पर्दा हटाया गया, देखा सुरुचि ने, कौन है ये? उत्तानपाद ने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन है? इसका मतलब आपका पहले विवाह हो चुका है? बोले हाँ। जब आपका पहले विवाह हो ही चुका तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? राजा ने पूरा रहस्य सूत्र रूप में समझाया कि इस तरह से कोई संतान नहीं हुई तो मुझे आवश्यक हो गया विवाह करना। सुरुचि ने कहा, वो मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे महलों में रखना चाहते हो तो इससे पहले घर से बाहर निकालो, महल से बाहर कर दो। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। सुनीति ने वहीं पूजा का थाल रख दिया, कहा, हम मैं प्रसन्नता पूर्वक घर से बाहर निकल जाती हूँ, आप रानी को लेकर अंदर जाइए। कथा आप लोगों ने सुन ही रखी है, सारांश क्या है इसका? सुनीति बाहर रहने लगती है महलों में, का त्याग करके फटे टूटे एक कोठरी है उसमें निवास करती है, जो मिल जाता आहार लेती है, महल में जाना वर्जित है। एक दिन राजा आखेट के लिए गए हैं, आने में देर हो गई। सुरुचि इतनी हावी हो गई राजा पर, थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा करती, कलह करती। राजा ने कहा, रात्रि हो गई, अगर जाएं तो खटपट होगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, आज बड़ी रानी के यहाँ पर ही रात्रि गुजार ली जाए। बड़ी रानी के यहाँ गए, वहां तो कोई स्वागत सम्मान के लिए वस्तुएं नहीं है, पर मन में प्रेम है, सौहार्दता है, और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बैठाया। भगवान की कृपा से रानी सुनीति गर्भवती हुई। कालांतर में एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया ध्रुव। कालांतर में सुरुचि के यहाँ पर एक बेटे का नाम हुआ जिसका नाम रखा गया उत्तम। संत जन कहते इस कथा का रहस्य यही है कि प्रत्येक जीव ही मानव उत्तानपाद है। गर्भावस्था में प्रत्येक जीव के प्रायः पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, अत ऊर्ध्वपाद उत्तानपाद। और प्रत्येक जीव के मानव की दो मन की वृत्तियां हैं, एक को है शास्त्र के अनुकूल जीवन जीने की जो वृत्ति है उसका नाम है सुनीति, और मनमाने स्वयं की रुचि के अनुसार जो जीवन जीता है उसका नाम है सुरुचि, स्वयं की रुचि। तो शास्त्र की नीति से जो जीवन जीता है उसके यहाँ फल क्या आता है, परिणाम क्या आता है, उसका नाम है ध्रुव, अटल। ध्रुव माने अटल। शास्त्र की नीति से जीवन जीने वाले के जीवन में परिणाम ध्रुव आएगा, अटल आएगा, और जो मनमाने ढंग से स्वयं की रुचि से इच्छा से जीवन जीता है उसके जीवन में कोई भी घटना घटित हो बस वो उसे उत्तम ही ठहराएगा। नहीं नहीं, ये हमने जो किया है वैसा कोई कर ही नहीं सकता, हम तो हमेशा सोच समझ के काम करते हैं। ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते हैं, बालक पूछते तुम्हारे पिता का नाम क्या है? माँ ने बताया नहीं, पूछ के आना। दूसरे दिन फिर वही प्रश्न करते हैं, माँ के पास आकर शाम को पूछते, मैया स्पष्ट बताती नहीं, दूसरी बातों में लगाती, कहानियां सुनाने लगती, प्रसंग टल जाए, और ऐसे ऐसे काफी समय व्यतीत हो गया। एक बार दरबार के सामने ही बालकों के साथ ध्रुव खेल रहे थे, उसी समय एक बालक ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं, वो सिंहासन पर बैठे। ध्रुव को लगा यहाँ के राजा मेरे पिता, बहुत प्रसन्नता हुई, दौड़े दौड़े गए हैं, क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर
जो भक्त होते हैं उनमें सुंदरता अपने आप झलकती है, क्योंकि भगवान का वास भक्तों के हृदय में होता है, इसलिए उनमें सुंदरता ज्यादा होती है। ध्रुव को देखा पहली बार, राजा आकर्षित हो गया। ए बेटे इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है ध्रुव। तुम्हारे पिता का नाम? अभी अभी मुझे मित्रों से ज्ञात हुआ कि आप ही मेरे पिता हैं। क्या तू सुनीति का बेटा है? बोले हाँ। बहुत मन प्रसन्न हो गया। एक गोद में बैठा था, उत्तम उठाकर दूसरी तरफ गोद में ध्रुव को बैठा लिया। यह जैसी घटना सामने सुनी, सुरुचि ने समझ गई ये सौत का बेटा अभी आया बैठाया प्रेम से कल से आना शुरू कर देगा और धीरे धीरे राज्य में आधा हिस्सा मांगेगा, इसलिए इस कांटे को आज ही निकाल दिया जाए। क्रोध में आकर गोद से झटक करके नीचे बालक को पटक दिया। खबरदार, इस सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो जाकर जंगल में तपस्या करो। तपस्या राधेण पुरुषम तस्सी वानुग्रहेण में। तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि की कोख से हो। आज इस अभिमान के कारण सुरुचि ने दो का अपमान कर दिया, भक्त का और भगवान का भी। भगवान का दर्शन करने के बाद में सुरुचि की कोख में क्यों आना पड़ेगा उसको? जिस जीव को भगवान का दर्शन होगा, भगवान के दर्शन से भी सुरुचि की कोख ज्यादा महिमावान होगी क्या? पर अभिमानी व्यक्ति तो कुछ भी बोलता है। मां ने फटकार लगाई, इसका ज्यादा दुख नहीं हुआ। दुख इस बात का हुआ कि पिताजी ने सांत्वना में एक शब्द भी नहीं कह पाया। जैसे किसी काले विस्तर सर्प का कोई प्रहार करे, फुसकारता है, उसी तरह से अंदर अंदर बहुत वेदना हुई है। माँ के पास रोते रोते आए, दौड़कर सुनीति ने हृदय से लगा लिया और शरीर सहलाने लगी। बेटा कहीं कंकड़ लग गया, कांटा लग गया, तू क्यों रो रहा है? तब तक जो साथ में बालक थे उन्होंने कहा, मैया इनको बाहर की चोट नहीं लगी है, इन्हें तो भीतर की चोट लगी है। तुम्हारी सौत ने अपने वाक्य रूपी बाण से इनके हृदय को छलनी बना दिया है। सारी घटनाएं जब सुनी तो सुनीति को बहुत दुख हुआ। किसी माँ के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, माँ सहर से झेल लेती है, पर उसके बेटे को कोई टेढ़ी नजर से देखे तो माँ को सहन नहीं होता। मेरे बेटे के प्रति ऐसी भावना रखती है, मैंने कितना बड़ा त्याग किया है, बलिदान किया है, महलों का सुख छोड़ दिया है, पर मेरे बेटे के साथ ऐसा करते। लेकिन बड़ी गंभीर है सुनीति, नेत्रों से एक आंसू बाहर नहीं आने दिया। सोच रही अगर मेरे नेत्रों से आंसू निकलते देखा मेरे बेटे ने, तो इसके मन में ईर्ष्या की आग लग जाएगी। सोचेगा बड़ा होकर मैं अपने माँ के अपमान का बदला लूंगा। बालकों के सामने छोटी मोटी कोई घटनाएं घटे तो उनको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बालक तो कोरा कागज होते हैं, उनके हृदय पर वैसा प्रभाव पड़ता है। हृदय से लगाया, समझाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात कही उसने। दो बातें कही ना, जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, और दूसरी बात कही मेरी कोख से जन्म ले। तो एक बात उसकी ठीक नहीं है, पर एक बात अच्छी है, भगवान का भजन तो सबको करना ही चाहिए। आज सुनीति अधीर हो गई है और भगवान से यही प्रार्थना करती है, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे।
बात नहीं, भगवान के आश्रित हो जाओ। भगवान तो जगत पिता है। माँ तुम ही कह रही हो तो अब हम कल ही जंगल जाएंगे भजन करने। माँ ने तो इसलिए समझाया था बालक का क्रोध शांत हो जाए, लेकिन ध्रुव जी तो ध्रुव जी थे। ध्रुव माँ ने अटल, एक बार जो मन में आ गई वो अटल। प्रातः काल होते ही भैया मैं अब जंगल जाऊंगा आज। ठीक है, कुछ जलपान कर ले। जलपान करने के बाद फिर वही हट, मैं तो जंगल जाऊंगा। पर माँ ये बता दे भगवान रहते कहाँ हैं? माँ ने कहा उनका नाम है विष्णु। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान सब जगह रहते हैं, पर एकांत में कोई प्रेम से उनको पुकारता है, भजन करता है, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाता है। ठीक है, ध्रुव जी घर से निकल पड़े। थोड़ी दूर निकले होंगे तो माँ अधीर होने लगी और अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करने लगी, अब आप ही उस बालक की रक्षा करना। 5 वर्ष की आयु है, खेलने खाने की उम्र है, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार होने के कारण साधना की तरफ बढ़ गए हैं। जब कोई साधक भजन के लिए अग्रसर होता है तो भगवान की कृपा भी उससे पग पग पर मिलने लगती है। अभी पता नहीं क्या साधन करें, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जीवन जिएंगे, चल पड़े बस। भगवान ने प्रेरणा की देवर्षि नारद को, जाओ ध्रुव जी का मार्गदर्शन करो। ध्रुव जी गए, जा रहे हैं जंगल में, सामने से देवर्षि नारद आए। महात्माओं को देख करके ध्रुव जी चरणों में साष्टांग लेट गए। नारद जी ने उठाया, हृदय से लगाया, माथा चूमा, सिर पर हाथ फेरा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बाबा मेरा नाम है ध्रुव। पिताजी का नाम उत्तानपाद, माँ का सुनीति। कहाँ जा रहे हो? जंगल में। क्या करने? तपस्या करने। फिर तपस्या से भगवान का दर्शन करेंगे। जैसे छोटे बालक को कोई पोयम, गिनती, ABCD सुना फटाफट बोलता ना, ध्रुव जी जो पूछते नारद जी तुरंत बताते जा रहे। नारद जी ने कहा बहुत तो बहुत जल्दी रहे हो, पर इतना सरल है कि भगवान को खेल है तुरंत मिल जाएंगे। अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, वापस घर जाओ, जब थोड़े बड़े हो जाओ तब आना जंगल में। ध्रुव जी ने कहा बाबा आपका परिचय क्या है? नारद जी ने कहा मुझे लोग देवर्षि नारद कहते हैं। ध्रुव जी ने कहा असली नारद हो कि नकली? नारद जी ने कहा कि नारद भी कोई 2-4 हैं, असली हैं एक ही तो है, हम देवर्षि नारद। नहीं नहीं माँ, मुझे कहानियों में सुनाती थी कि जिस जीव को देवर्षि नारद का दर्शन हो जाता है उसे नारद जी अवश्य भगवान तक पहुंचा देते हैं। और तुम कैसे असली नारद? हम भगवान की तरफ जा रहे, तुम वापस घर में मुझे भेज रहे हो। नारद जी ने कहा बेटा मैं तो तुम्हारे हृदय को टटोल रहा था, तुम्हारे अंदर दृढ़ वैराग्य है कि नहीं? कई बार लोगों को घर में खटपट हो जाए तो चलो अब आश्रम पर चलते हैं, गुरु जी के वहीं पर रहेंगे। और जो 5-7 दिन बीते तो फिर नाती की याद आने लग जाती है। फोन करते हैं इधर उधर से, घर पे नहीं डायरेक्ट, तो पड़ोस से पूछेंगे नाती ठीक है कि नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज बेटा तो बहुत बेकार निकल गया पर नाती बहुत समझदार है। अरे बेटा समझदार नहीं तो नाती कहां से? जब वो भी बड़ा होगा तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। और मोह के कारण हमको लगता कि नहीं अब सुखी हो जाएंगे, अब ऐसा हो जाएगा। नारद जी ने प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है बेटा, मैं मंत्र बता रहा हूँ, यमुना के किनारे मधुवन में जाकर इस 12 मंत्र का जप करना और ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर ही तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। सच्चे मन से कोई भगवान की तरफ चले तो पग पग पर उसे सहारा मिलता है, इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। इस ओर चलो से ओर बचो, अपने आप इशारा मिलता है।
के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज ध्रुव जी का मार्गदर्शन नारद जी ने किया और नारद जी के कथनानुसार मथुरा में पहुंच गए, यमुना के किनारे सुंदर मधुवन में, और साधना रत हो गए। आज भी आप लोग कोई गए होंगे तो जय गुरुदेव आश्रम के पीछे मधु वन है और वहां पर ध्रुव टीला भी है, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की। मधुवन व्यारी का दर्शन होता है। वहां जाकर के साधना प्रारंभ कर दी। भागवत में वर्णन है, त्रयात्रांते कपित बदरासना। एक दिन कैथा और वेर का फल खा लेते, उसके बाद 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। फिर कैथा और वेर खाया, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाया। इस तरह से 1 महीने तक साधना की। दूसरा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो साधना फिर बढ़ा दी। षष्ठेर भको दिने, 6 दिन के अंतराल से आहार लेते। तीसरा महीना आया तो नवमे यानी 9 दिन के अंतराल से, 9 दिन के बाद खाते कुछ भी। एक बार खा लिया, 9 दिन तक नहीं। इससे शिक्षा मिलती है, हम लोग भी कोई साधन करें तो उसको क्रम से धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में रोज 5-7 बार खाते हो, फिर अचानक निर्जला एकादशी करने लग जाओ तो बीमार पड़ोगे, बोतलें लगने लगेंगी। धीरे धीरे 5 बार खाते हो तो 4 बार करो, फिर 3 बार करो, फिर 2 बार करो, फिर 1 बार करो, फिर दूध लो, फिर फल आदि लेकर के फिर जल पर भी आप रह सकते। एक क्रम होता है। अच्छा, भोजन को लेकर के 2 तरह के लोग मिलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक लोग वो होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, और एक दूसरे लोग होते हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। अब पता नहीं आप लोग कौन सी श्रेणी में हैं, खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। जीने के लिए खाना तो उत्तम बात है, क्योंकि शरीर चलाना है तो उसको आहार देना ही पड़ेगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल आदि डालना पड़ता है, वैसे ये गाड़ी तो दी है भगवान ने, इसको चलाने के लिए आहार लेना ही चाहिए। अगर खाने के लिए जी रहे हो तो अच्छी बात है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो उनसे बात करो तो खाने के विषय में ही चर्चा करेंगे, और उनका मन हमेशा किचन में ही घूमता रहता है। कल ये बनवाना है, परसों ये, अगले दिन ये, पूरे 7 दिनों के एक मेन्यू बना लेते हो। रसोई में मन घूमता रहता है। एक व्यक्ति तो इतना स्वाद लोलुप किसी विशेष पर्व पर अपनी घरवाली से कहा कि आज तो बहुत प्रकार के व्यंजन बनाओ, अमुक पर्व है। तो बेचारी अच्छी थी घर कार्य में बनाने में भोजन आदि को। सुबह जल्दी स्नान करके रसोई में गई, स्नान करके और तुरंत उसने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 10 बजे तक कई तरह की पकौड़ी, कई तरह की चटनी, पापड़, सलाद और कई तरह की पूड़ियाँ, पकौड़ी, मिठाइयाँ, बहुत से आइटम बना दिए। अब श्रीमान जी आए, नहा धो करके पाना शुरू कर दिए और खाते खाते यहाँ तक आ गए। अब ऐसी हालत न उठा जाए न बैठा जाए, सांस लेने की भी जगह नहीं रही। घबराई, कहीं कुछ हो न जाए ऐसा वैसा। पड़ोसन के पास दौड़ के गई, अरे बहन एक काम करो, लवण भास्कर चूर्ण दे दो, श्रीमान जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। लवण भास्कर चूर्ण लाकर खिलाया, कोई आराम नहीं मिला। कायम चूर्ण लाई खिलाया, वो भी बेकाम हो गया। 15-20 मिनट के बाद श्रीमान जी को डकार आई। उनकी घरवाली ने पूछा, अब तो हालत ठीक है, अब तो कोई परेशानी नहीं लग रही। तो क्या कह रहे श्रीमान जी, परेशानी छोड़ो, ये बताओ कल क्या बनाने का प्रोग्राम है। आज दम निकल रही है पकवान खा के, कल का प्रोग्राम बता दो। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं। जीने के लिए खाना ये उत्तम बात है, शरीर चलाने के लिए, पर भोजन में ही मन को हमेशा लगाए रखना ये उचित नहीं है।
आज ध्रुव जी ने साधना बढ़ाई, पहले 3 दिन के बाद आहार, फिर दूसरे महीना 6 दिन के बाद आहार, तीसरे महीना 9 दिन के बाद आहार और चौथे महीना 12 दिन के अंतराल से आहार लेना। 5वां महीना होते होते इतनी साधना बढ़ गई कि जल भी छोड़ दिया, केवल वायु से ही इनका शरीर टिका हुआ। सतयुग की घटना है। आज भी कुछ योग का साधन लिया जाए तो जो सामर्थ्य, जो शक्ति अन्न से मिल रही है वो शक्ति जल में भी है, वायु में भी है, पर वो क्रिया योगी जन जानते हैं। हम सब लोगों के बस की बात नहीं है। अत्यंत परेशानी हो रही है, कष्ट भी आ रहे हैं साधना में, परीक्षाएं भी हो रही माया के द्वारा, लेकिन ध्रुव जी तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि आपसे मेरी जो लगन है ना, लगी हुई वो छूट न पाए। और सब भक्तों को ऐसी प्रार्थना करनी ही चाहिए। लागी लगन मत तोड़ना हरि जी, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी, लागी लगन मत तोड़ना, गोपाल मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाल मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी लोग ताली बजाते रहिए। हरि बोल। तेरे भरोसे मैंने खेती बुवाई, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे राधे। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल।
नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हाथ पकड़ मत छोड़ना हरि जी, हाथ पकड़ मत छोड़ना, गोपाल मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बस साधक को ऐसी भावना रखनी चाहिए, हमारी लगन भगवान में कम ना हो। हम सब लोग को साधन करते हैं, पर थोड़ी सी परेशानी हुई, मनमाना काम नहीं हुआ तो पूजा पाठ बंद कर देते। ध्रुव जी तो और साधन को तीव्र करते जा रहे हैं। छठवां महीना प्रारंभ हुआ तो वर्णन आता है। देखो 3 चीजें हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्याता ध्यान और ध्येय, साधक साधन और साध्य, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ध्याता वो होता जो ध्यान करने वाला, ध्यान है क्रिया का नाम जो की जाती, और ध्येय है जिसका ध्यान किया जाता, लक्ष्य। तो यहाँ साधक के रूप में है ध्रुव जी, और जो साधना कर रहे हैं वो साधन हो गया, और साध्य है परमात्मा। और साधक साधन साध्य तीनों एक हो गए। ध्रुव जी को अपनी स्मृति भूल गई और भगवान के साथ एक तार जुड़ गया, तादात में भाव हो गया। मनो भगवान में और ध्रुव में कोई अंतर नहीं रहा। आपको कैसे? जलती हुई आग में भले ही लोहे का छल्ला डाल दो और 2 मिनट बाद वो छल्ला लोहे का नहीं रहेगा, अग्नि का रूप धारण कर लेगा, अग्नि बन जाएगा, तादात्म्य हो जाता है। ऐसी भक्त का जब भगवान के साथ कनेक्ट हो जाता ना, उस समय में भक्त जो कह दे वो अमिट हो जाएगा। आज ध्रुव जी भगवान के साथ एकीभूत हो गए, और इधर ध्रुव जी ने प्राणायाम किया मानो भगवान ने ही प्राणायाम किया हो। और भगवान के अंदर तो सारे प्राणी हैं, और जैसे ध्रुव जी ने प्राणायाम किया तो समस्त भूत प्राणों की श्वास रुकने लगी, सब घबरा गए। अब क्या होगा? देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान का चिंता मत करो, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधामना। आज संपूर्ण चराचर के प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान ने कहा ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं। और वहां वर्णन आता, भगवान ने एक शब्द बड़ा प्यारा कहा, मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतम। दिदृक्षया का अर्थ होता देखने की इच्छा से, मनो दर्शन करने के लिए। किसी ने कहा ध्रुव को दर्शन देने जा रहे, बोले नहीं नहीं, ध्रुव का दर्शन करने जा रहे। जैसे भगवान का दर्शन करने की आतुरता भक्त में होती है, वैसे ही भक्त का दर्शन करने की व्याकुलता भगवान में होती है। गरुड़ पर बैठकर भगवान वहां से चल दिए। गरुड़ारूढ़ भये बनवारी, गरुड़ारूढ़ भये बनवारी, गरुड़ारूढ़ भये बनवारी, गरुड़ारूढ़ भये बनवारी। आए तब ध्रुव निकट मुरारी, आए निकट मुरारी। कर्ण पर बैठकर भगवान आए। इधर क्या देखते हैं, ध्रुव जी तो ध्यान मग्न है,
अंतर में, हृदय में भगवान के स्वरूप का जो दर्शन हो रहा ना, उस रूप सुधा का पान करके मतवाले हो रहे। थोड़ी देर भगवान ने इंतजार किया कि भक्त नेत्र खोले, पर नेत्र क्यों खोले? अंदर आनंद आ रहा है नेत्र बंद करके। तो भगवान ने जो अंदर छवि का ध्यान करे उसको तिरोहित किया। वैसे ही ध्रुव जी ने बाहर नेत्र खोले तो जिस छवि का ध्यान हृदय में हो रहा था वही भगवान सामने खड़े हुए हैं। साष्टांग लेट करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी को उठाकर भगवान ने हृदय से लगा लिया। नेत्रों से प्रेम के आंसू झरझर हो रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है, शरीर में रोमांच हो गया। ध्रुव जी सोचने लगे, मैंने मैया से ये नहीं पूछ पाया, न गुरुजी ने बताया कि जब भगवान दर्शन दें तो फिर हम क्या करना चाहिए। और मैया से कहानियों में सुना, कथाओं में सुना कि जब भक्त को भगवान दर्शन देते हैं तो भक्त उनकी स्तुति करता है। लेकिन हम तो बिना पढ़े लिखे स्तुति करें तो करें कैसे? इस बात को भगवान समझ गए। ध्रुव स्तुति करना चाहता है लेकिन इसको ज्ञान नहीं है। अपना दिव्य शंख पांचजन्य को लेकर और ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया, स्पर्श करा दिया। वैसे ही ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। स्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु करी नहीं जाय, अंतरयामी शंख निज दियो कपोल छुआय। कपोल का स्पर्श करते ही ध्रुव जी की सरस्वती जागृत हो गई। और वर्णन आता कि 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। नारद जी ने जो मंत्र दिया था उसमें अक्षर कितने थे? 12। 12 माने 12। और आज 12 अक्षर के मंत्र के प्रभाव से भगवान का दर्शन हो गया और भगवान की 12 श्लोकों में स्तुति की। आओ एक श्लोक को हम लोग भी श्रवण करें। ध्रुव जी कहते, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जिनकी कृपा से मेरे अंतःकरण में सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई, उन अखिल भुवनपति भगवान को नमस्कार करता हूं। भगवान की कृपा से ही हम सबके अंदर बोलने की शक्ति है, चलने की, घूमने की, सोचने की। ये जो शक्ति है भगवान की दी हुई तो है। ध्रुव जी ने स्तुति करते करते ये नहीं कहा कि आप हमारे आंखों के सामने रहना। ध्रुव जी ने कहा, या निवृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन बावा। आपके जो प्राण प्यारे भक्त हैं ना, उन भक्तों का संग मुझे नित्य मिलता रहे, आपकी कथा सुनने को मिलती रहे। भगवान हमेशा आंखों के सामने नहीं रह सकते, लेकिन भगवान के प्राण प्यारे जो भक्त हैं ना, उनका अगर दर्शन हो जाए, उनसे संभाषण हो जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है। आज भगवान ने कहा, वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते, अब मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। ऐसे बहुत से भक्त हुए जो कामनाओं को लेकर भगवान के पास में गए कि जब भगवान प्रकट होंगे तो उनसे ये मांग लेंगे, लेकिन जब भगवान सामने आ जाते हैं तो भक्त की सारी कामनाएं गायब हो जाती हैं। उसे लगता भगवान से बढ़कर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे इनसे माना जाए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ना, सब जानते हैं इनके हृदय में क्या कामना चल रही है, और भक्त की प्रत्येक कामना पूर्ति करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। ध्रुव जी से कहा, तुम्हारे मन में राज्य के प्रति लिप्सा थी ना, सौतेली माँ ने तुमको बैठने नहीं दिया था, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में फिर मेरे धाम को आ पाओगे। ऐसा वरदान दे करके भगवान अंतर्हित हो गए।
ध्रुव जी को लगा कहाँ मैंने भगवान से ये मांग लिया और ऐसी मन में वासना रखी, मुझे तो भगवान का भजन ही करना चाहिए था। वापस आए इधर, उत्तानपाद को पता लगा कि मेरे बालक को भगवान का दर्शन हो गया, तो अपने आप को धिक्कारने लगे। कहाँ में एक स्त्री के प्रति इतना आकर्षित हो गए कि छोटे से बालक को जंगल में स्वतंत्र जाने दिया। धिक्कार है मुझे। आज बालक ध्रुव का सम्मान करने के लिए पूरे नगरवासी नर नारी बाहर निकल आए। ये वही ध्रुव हैं आज के 5-6 महीने पहले जब इनकी सौतेली माँ ने कितने फटकार लगाई तो एक भी व्यक्ति इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। पर आज भगवान की कृपा हो गई तो सब लोग सहयोग करने लगे। इसलिए तो कहते जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सबको। जड़ चेतन सब कृपा करने लगते और ऐसा वर्णन आता है। ध्रुव जी ने पिताजी को प्रणाम किया, उसके बाद में अपनी सौतेली माँ के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत किया। सौतेली माँ को इतना दुख हो रहा है, वो सोचने का ये पृथ्वी फट जाए तो हम उसमें समा जाएं। कैसा बालक है, इतना मैंने फटकार लगाई, इसको कष्ट दिया, जंगल में गया, भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद आकर मुझे प्रणाम कर रहा है। स्वभाव सुधर गया। उसके बाद अपनी माँ के पास आकर प्रणाम किया है। कुछ महापुरुषों से ऐसा सुना है कि ध्रुव की याद में माँ रोते रोते उसकी नेत्रों की ज्योति चली गई, पर ध्रुव के शरीर का स्पर्श पुनः प्राप्त होने पर नेत्रों में पुनः ज्योति आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन की बात है, इनके भाई जो उत्तम है सुरुचि के बेटा, वो जंगल में गए हैं और वहां पर किसी यक्ष के साथ इनका युद्ध हो गया। यक्ष ने उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव को पता लगा तो ध्रुव निकल पड़े जंगल में। अपने बेटे के पुत्र के मोह में आसक्त होकर, पुत्र मोह में आसक्त चित्त वाली सुरुचि जंगल में गई और वहां पर जलते हुए आग लग रही थी, जंगल में प्रवेश किया। सुरुचि का वहीं पर शरीर शांत हो गया। ध्रुव जी को क्रोध आ गया, जाकर यक्षों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। लाखों की संख्या में यक्षों का वध कर दिया। महान वीर हैं। आज मनु महाराज और कुबेर जी प्रकट हुए। मनु महाराज ने समझाया, बेटा एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा था, उसके बदले तुमने इतने यक्षों को मार दिया, ये तो समझदारी नहीं है। भगवान के भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत हो जाओ। ध्रुव जी शांत हो गए तो कुबेर जी ने कहा, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, मुझे तो भगवान की भक्ति का ही वर दीजिए और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने दीर्घ काल तक राज्य किया है और राज्य को बड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से संभाला। प्रजावासियों को सुंदर उपदेश भी दिया। देखो कहावत है ना, जैसा राजा होता वैसी ही प्रजा हो जाती। राजा अगर धार्मिक होता है तो प्रजा को भी धार्मिक बनाता है। प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, समझाया है। हर श्वास श्वास पर भगवान का स्मरण होना चाहिए। जो श्वास भगवान के स्मरण के बिना चली जाती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। प्रजावासियों को सुंदर उपदेश दिया और उसके बाद में अपने बड़े बेटे को राज्य सौंप करके गंगा के किनारे ध्रुव जी चले गए। वहां जाकर साधन कर रहे थे। कल कल की ध्वनि से साधना में विक्षेप हो रहा। सवेरे सवेरे आसन समेटा और जाने को तैयार हो गए गंगा के तट छोड़ करके। तो गंगा मैया साक्षात प्रकट होकर आ गई। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे तट पर रहता हूँ, तुम्हारे में जो ध्वनि होती है इससे मुझे ध्यान नहीं लग पाता, मैं जा रहा हूँ। गंगा मैया ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे भक्त मेरे तट पर रहकर भजन करते हैं तो मुझे बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है। अब मैं तुम्हारे आसपास में शांत भाव से बहूंगी। आज भी ऋषिकेश में जहाँ पर ध्रुव घाट है, वहाँ लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा जी अभी भी शांत भाव से बह रही है। और आगे तो ऊपर से गंगा जी आई, दूर तक 1 किलोमीटर तक आवाज जाती है गंगा जी।